हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबका स्वागत करता हूं, प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। और एक बात को रखना चाहता हूं जिसका नाम है राजेश पॉल। आजकल मसीह समाज में ये इतनी गंदगी और बहुत भाईगिरी इसकी चल रही है, यानी कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है खरी शिक्षा के बारे में, पास्टर डैनियल राज के बारे में। लेकिन खरी शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है आज मसीह को सही तरीके से चलाने के लिए, और जो भेड़िए मसीह की देह में है उनको उखाड़ के फेंकने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये राजेश पॉल बहुत ही खतरनाक भेड़िया दशमांश के नाम पे बैठा है, सिर के ऊपर हाथ रखने के मामले में बैठा है, नीचे गिराने के मामले में बैठा है, अभिषेकित दास के बारे में अभिषेकित दास होना चाहिए ऐसी गलत शिक्षा लेके बैठा है। बहुत से उसके जो कंसेप्ट है वो बहुत ही गलत है। और प्रियो ये कहता है कि मसीह मंथन बैठक को गलत सिखा रहा है, बोलता है सड़ी शिक्षा। अरे सड़ी नहीं, खरी शिक्षा, साउंड डॉक्टरिंग कहते हैं उसको, साउंड डॉक्टरिंग, जो वचनों से सही कॉन्टेक्स्ट में हर एक को वचन की सेवकाई कैसी होती है वो मसीह मंथन ने बैठक ने सिखाया है। तो कुछ भी बकने का बिल्कुल नहीं, और हाँ, दादागिरी की भाषा तो बिल्कुल करने की नहीं। क्यों? क्योंकि दादागिरी तो सबको आती है, लेकिन हम मसीह में है, ठीक है। तो मसीह में है इसका मतलब हम क्या करेंगे, प्रभु का सही वचन रखेंगे, और फिर बाद में वो सही कॉन्टेक्स्ट में बाइबल क्या सिखाना चाहती है वही बताएंगे, ठीक है। तो राजेश पॉल बकबकगिरी नहीं करने का। और क्या कहता है तू कि पवित्र आत्मा से भरना चाहिए। पवित्र आत्मा से क्या होना चाहिए? भरना चाहिए। फिर पौलुस 1 करिंथ इसका 3 अध्याय और 16 वचन क्या कहता है? अरे तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अभी हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो भैया अभिषेक कैसा हुआ? तो भैया कैसे कि अभिषेक की क्या जरूरत? अरे तेरा शरीर, मेरा शरीर, जो विश्वास करता है उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। और पवित्र आत्मा का जब मंदिर बन गया है तो अभिषेक की क्या जरूरत? तेल पानी की क्या जरूरत? सिर पे हाथ रखने की क्या जरूरत? इधर आ गए ना बॉस, सबका बाप यूड़े वावे आ गया इधर अंदर, फिर क्या जरूरत है? तो क्या करने का? वचन को सही कोट करने का, और फिर बाद में वो तथ्य मंडली में रखने का। तो इससे क्या हो जाएगा? मंडली अच्छी तरीके से बढ़ेगी, ना कि पोकल धमकी से, ना कि अरे तेरे को वो वीडियो में कल देख रहा था, तेरे को टाइगर भी पता नहीं, शेर भी पता नहीं, बब्बर शेर किसको कहते, टाइगर किसको कहते वो पता है? तो पहले वो समझ ले और फिर बाद में तथ्य रखते जा। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, 1 करिंथ इसका 3 अध्याय और 16 वचन क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? पवित्र आत्मा इधर रहता है। देख राजेश पॉल, पवित्र आत्मा इधर रहता है। अगर इधर है तो इधर अभिषेक की क्या जरूरत है? इधर है ना यूडे वावे डायरेक्ट, पवित्र आत्मा इधर है, वो मंदिर बन चुका है। फिर वो मंदिर बन चुका है तो अभिषेक की कुछ जरूरत है? तो किसी को भी गिराने का बिल्कुल नहीं। अभिषेक से भरो ऐसी बकवासगिरी बिल्कुल करने की नहीं, क्योंकि प्रभु का आत्मा बैठा है अंदर, और प्रभु का आत्मा अगर अंदर बैठा है तो तू किसको बुला रहा है? पवित्र आत्मा का मंदिर ये पूरा शरीर बन गया, तू किसका अभिषेक मान रहा है? शैतान की औलाद।
तू किसका अभिषेक मान रहा है? तो ध्यान में रखने का, कुछ भी बकबक करने का नहीं, क्योंकि ये शरीर पूरा पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है। तो ध्यान में रखने का। और बाद में नीचे, अरे नीचे कौन गिरा? पूरा इज़राइल जानता है, पूरा कलीसिया जानता है। ऊपर से 1/3 लूसीफर और उसके चेले चपाटे गिर गए। और फिर तुम क्या कलीसिया में ये नौटंकी करना बंद करो। नीचे बिल्कुल गिराने का नहीं। नीचे गिरते हैं शैतान के चेले चपाटे, नीचे गिरते हैं शैतान के चेले चपाटे, तो नीचे गिरने का नहीं। और जो भी प्रभु ने योहान को दर्शन दिया तो वो मुंह के बल गिरा है, समझे? योहान ने मूसा ने जब ये बात कही थी, जब उसको ईसा मसीह ने झाड़ में जलती झाड़ में जब दर्शन दिया ना, तो वो मुंह के बल गिरा था, समझे? तो मुंह के बल गिर के वर्शिप किया जाता है, ठीक है? ना कि पीछे गिराते, पीछे बिल्कुल गिराने का नहीं। अगर कोई इसके चर्च में, राजेश पॉल के चर्च में नीचे गिरता है तो समझ लेना भाई वो शैतान का चेला है। और ये राजेश पॉल आज ही एक्सपोज होगा। क्यों? क्योंकि अरे पवित्र आत्मा अंदर बैठा है ना, तो पवित्र आत्मा क्यों गिराएगा? ऑलरेडी अभिषेक हुआ है ना, तो फिर क्यों गिराएगा? तो ये ध्यान में रख, बिल्कुल किसी को गिराने का नहीं। अगर गिराया तो तू शैतान का चेला 101%, 1,00,000% तू शैतान का चेला है। अगर किसी को गिराता है, अगर किसी के ऊपर हाथ रखता है, क्यों? क्योंकि पहला करिन्थ इसका 3 अध्याय 16वां वचन क्या कहता है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ठीक है? तो बकवासगिरी करने का नहीं। और तू क्या कुछ भी बके जा रहा है? हम वचनों के तमीज से तेरे को वचन सिखा रहे, और तेरा दुकान बंद होने के गुस्से से तू इतना गुस्सा हो गया कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि कुछ भी बक रहा है। पास्टर डैनियल राज को भी बोल रहा है, खरी शिक्षा वालों की बोल रहा है कि नशेड़ी। अरे तेरा वीडियो देख के तू खुद नशेड़ी लग रहा है। मेरे ख्याल से तू हुक्का मारता होगा शायद, इसलिए इतना तेरा तिल पापड़ हो गया। ऊपर से नीचे तक तेरा गुस्सा दिखाई देता है। भैया ये एक दूसरे का गुस्सा नहीं, ये आत्मिक गुस्सा है। और ये आत्मिक गुस्सा कैसे बयां करते हैं? वचनों से। वचनों का तथ्य रख और फिर क्या कर? गुस्सा कर। वो जायज है, ना कि बकबकगिरी करना। और क्या बोलता है? मैं शेर है नो, और फिर बीच में टाइगर कहां से आता है वो पता नहीं। शेर लायन बोलते उसको, लायन। शेर को क्या बोलते? लायन। और शेर को क्या कहते? लायन कहते, ना कि टाइगर। ये समझ ले। ये तेरे को समझता नहीं है शायद। और तू क्या है? तू तड़ाक अंकल है। तू तड़ाक यानी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इतना गर्म होने का नहीं, वचन सीखने का अच्छी तरीके से, और फिर बाद में आपका स्टेटमेंट, आपका तथ्य रखने का, ठीक है? और दूसरा चीज, खरी प्रचार की तेरे को इतनी बुरी मिर्ची लग गई है ना, बहुत खतरनाक मिर्ची लग गई, क्योंकि तेरे गुस्से से हमको पता चला कि बहुत। और तो गुस्सा आत्मिक गुस्सा नहीं था तेरा टोटल वैयक्तिक गुस्सा था। जब मैं वो वीडियो देख रहा था तो कुछ भी अनाप शनाप बक रहा था। नशेड़ी आते, नशेड़ी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत डेंजर रहते। अरे क्या तेरी भाषा, हाँ? मसीहत में तू और क्या भाषा कर रहा है? भैया मसीहत में नहीं रहते ना तो हम भी बता देते। लेकिन क्या है, प्रभु हमको क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है? तो ध्यान रख, अच्छी तरीके से मसीहत कर, अच्छी तरीके से वचनों को सही कॉन्टेक्स्ट में सिखा, और नशेड़ी बिशेड़ी की बातें मत बना। और तू क्या कहता है? नशेड़ी को मैं क्या करता है? पास्टर बनाता है, इतना जबरदस्त। और तू क्या बोलता है? मेरे ऊपर अभिषेक है, अभिषेक के वजह से मैं ये करता हूं। तो पौल क्या कहता है? 1 करिन्थ 3:16 में क्या कहता है? अरे सबका अभिषेक हो गया है, सबका अभिषेक हुआ है,
सबको पवित्र आत्मा मिल गया है, सब पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हैं। ठीक है, तो एक को अभिषेक नहीं रहता, सबको अभिषेक है। ठीक है, प्रभु के सामने कोई बड़ा कोई छोटा बिल्कुल नहीं, सब क्या है, प्रभु के सामने बराबर है। हम एक दूसरे के भाई है, समझे, बंधु है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई सिनर नहीं, कोई लीडर नहीं, समझे। ये बात को समझना पड़ेगा, इसलिए ये बात को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और मत्ती सुसमाचार इसका 28वां अध्याय और 18 और 19 वचन में क्या कहता है कि यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को चेला बनाओ। तो भैया हम किसके चेले, बब्बर शेर के चेले, हम यूड़े वावे के चेले हैं भैया। तो थोड़ा तमीज से पेश आने का, क्योंकि ये यूड़े वावे जब तक कंट्रोल में है तब तक कंट्रोल में है। ठीक है, तो यह ध्यान में रखने का, बोगसगिरी नहीं करने का। ये यूड़े वावे के हम चेले, तो अगर हमारा यूड़े वावे बब्बर शेर है तो हम भी उसके चेले, तो हम भी क्या हुए, बब्बर शेर। तू टाइगर रहेगा लेकिन हम दहाड़ने वाले बब्बर शेर है। तू टाइगर रहेगा लेकिन हम बब्बर शेर है। हाँ, और बब्बर शेर टाइगर से बहुत बढ़िया रहता है, दहाड़ता है ना, तो सबकी क्या होती है। हाँ, तो वचनों की तलवार क्या किया है हमको प्रभु ने दिया। AK-66 ये जो किताबें है ना, AK-66 यानी 66 बुक है टोटल बाइबल के। अगर वो चलाना हमने एक एक बात रख दी ना, तो तेरी धज्जियां उड़ा डालेंगे। क्या करेंगे, धज्जियां उड़ा डालेंगे। तो इसलिए ध्यान में रख। और वो जो तलवार है ना, प्रभु ने खतरनाक तलवार दी है हमको, मालूम है ना, जो यहोशू को भी दिखाई दिया था। फिर बाद में हम देखते हैं कि हर एक को तलवार, और योहान ने भी देखा वो तलवार, दुधारी तलवार है, दोनधारी। पौलुस भी का जिक्र करता है दुधारी तलवार, इब्री में भी कहा है, इब्रानियों में भी कहा है तलवार। तो ये जो मुख है ना, वो प्रभु की वचनों की तलवार है। वो अगर चलाने लगा ना, तो दो दुधारी तलवार यानी दो जगह से चलती है, आगे से भी वार करती है और खींचते समय पीछे से भी। तो ये ध्यान में रखने का। ठीक है, क्या कहता है प्रभु का वचन जब हम पढ़ेंगे, प्रगटीकरण इसका पहला अध्याय और 16 वचन क्या कहता है। प्रगटी 1:16, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसका मुख से तेज दुधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा कि सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता था। दुधारी तलवार, तो ये ध्यान में रखने का भैया, दुधारी तलवार। हाँ, और ये दुधारी तलवार तेरे को हमेशा याद रहेगी। क्यों? क्योंकि आज से अभी वीडियो स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये वचनों के हिसाब से तेरे ऊपर वार करेगी। अगर तू गलत है 101% वार करेगी तेरे को। ठीक है, और फिर बाद में क्या कहा है, प्रगटीकरण 2 और 16 उसमें भी बहुत बढ़िया कहा है कि अंत में मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। तो भैया आज मसीह मंथन बैठक तेरे को जागरूक कर रहा है। गलत टीचिंग में बाहर आ जा। मैं तो प्रभु क्या कहता है, मैं खुद आके लड़ूंगा मुख की तलवार से। और प्रभु अगर मुख की तलवार से लड़ने लगेगा तो भैया टाइगर उस बब्बर शेर के सामने नहीं टिक पाएगा। आज हम वचनों के वसीले से, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हम दहाड़ रहे, लेकिन जब अगर उसने दहाड़ना शुरू किया तो तेरी पतलून गीली हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए समझ, क्या समझ कि
यहां पे क्या कहा है, अंत में मन फिरा। हाँ, तू जो बोलता है ना अभिषेक, सीनियर का अभिषेक, जूनियर का अभिषेक, इससे बाहर आ जा। नीचे गिराने का कंसेप्ट, इससे बाहर आ जा। दशमांश का टीचिंग जो कानून में आता है, गलती 5-4 जो कानून में आता है, अगर वो कानून फॉलो करता है तो मसीह से गिर गया है, अनुग्रह से क्या हो गया है, दूर हो गया है तू। तो वो भी ध्यान में रखने का। तो इसलिए क्या कहा है कि प्रभु यीशु क्या कहता है, मन फिरा, अंत में मन फिरा। प्रभु यीशु कह रहा है आज तेरे को इस वचनों की तरफ से कि मन फिरा, क्योंकि तेरा मन जो 12-13 कंसेप्ट है, वो पहला वीडियो तू जो बनाया, हाथ रखो, नीचे गिराना, अभी पास्टर, लीडर, सीनियर, वर्शिपर, ये सब चीजें तूने बग की, लेकिन वो सब बाइबल के कॉन्टेक्स्ट से बाहर है। अगर सच्ची तरीके से वर्शिप करता है तो प्रेज द लॉर्ड। अगर गलत तरीके से नाचना, म्यूजिक बजाना, लोगों को नीचे गिराना, हाथ रखना, पवित्र आत्मा से भरो, अभिषेक, और कितनी बार नीचे गिरेगा रे? एक कॉन्सेप्ट में नीचे गिराता है, फिर बाद में दूसरे कॉन्सेप्ट में नीचे गिराना है, तो इसका मतलब कितना गिरा हुआ है तू? इसका मतलब कितना गिरा हुआ है तू? तो ध्यान में रख, ज्यादा मत गिर। और ये मन फिरा, तेरे को एक ही चांस है अभी मन फिराने का। क्यों? क्योंकि तेरा गलत टीचिंग पूरा एक्सपोज हो गया, तेरा गलत टीचिंग पूरा दुनिया के सामने आ गया कि तू क्या क्या नौटंकी करता है। तो नौटंकी बाबागिरी नहीं करने का, जो वचन का तथ्य है वो सामने रखो और उस हिसाब से प्रचार करो, प्रभु का काम करो, ठीक है? तो इसलिए नहीं तो प्रभु अपने मुख की तलवार से तेरे से लड़ेगा। और ये सब चीजें क्या करना है, जरूरी। तो ये चेलों को क्या किया है, प्रभु ने अधिकार दिया है कि चेला बनाओ, उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब चीजें करने को बोलो, खरी वचनों की दहाड़ लगाओ, नहीं तो मैं अपनी मुख की तलवार से उनसे लड़ूंगा। तो भैया आज मसीह मंथन बैठक क्या कर रहा है, तुमको सिखा रहा है। तुमको क्या कर रहा है, अच्छी तरीके से तमीज से सिखा रहा है। लेकिन प्रभु आ गए ना तो फिर बुरी हालत हो जाएगी। और वैसे ही प्रगटीकरण इसका 3 अध्याय 1 से कई वचन अगर हम पढ़ते, सरदीस की कलीसिया को क्या कर, लिख। क्यों लिख? क्योंकि वो भी ऐसी ही आत्मा में क्या करते थे, गलत टीचिंग में, गलत फहमी में करते थे। और इन्होंने क्या कहा है, इनको प्रभु क्या कहता है कि मैं तेरे काम को जानता हूं। ऐसी गलत टीचिंग में चल रहे थे वो। तो प्रभु क्या कहता है, मैं तेरे क्या कर रहा हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित कहलाता है पर मरा हुआ। राजेश पॉल, तू क्या कहता है, तू जीवित है लेकिन प्रभु के हिसाब से मरा हुआ है, मरा हुआ। क्यों? क्योंकि तूने बहुत सी कंसेप्ट, गलत टीचिंग का सहारा लेके लोगों को उल्लू बनाया है। तो उस गलत टीचिंग को क्या कर रहा है, मसीह मंथन बैठक तेरे को तमीयत से सिखा रहा है। तेरे को वचन की हैसियत से, वचन की वसीले से तेरे को क्या कर रहा है, सीख दे रहा है। तो सीख भैया, ना कि क्या कर, तेरी जो उंगली ना वो टेढ़ी मत कर। नहीं तो प्रभु क्या कहता है कि तू जीवित है लेकिन है मरा हुआ। और जो बाकी रह गई, क्या कहता है, जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। राजेश पॉल क्या कहता है प्रभु कि मैंने क्या किया है, परमेश्वर के निकट तेरे जो काम है ना उनको पूरा नहीं पाया। क्योंकि इसलिए प्रभु कहता है वो बकवासगिरी छोड़ दे, वो झंझनाती झांझ क्या कर, वो छोड़ दे। यानी क्या, लोगों को नीचे गिराना,
लोगों को अभिषेक से भरना, लोगों के सिर के ऊपर हाथ रखना, तेल पानी रूमाल के बदले पैसे मांगना, दशमांश के नाम पे धब्बा लगा के पैसा इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, तो ये गलत टीचिंग क्या कर छोड़ दे। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं क्या किया है, परमेश्वर के सामने तेरे को पूरा नहीं पाया, परमेश्वर के निकट तू पूरा नहीं है, तू अधूरा है, इसलिए अधूरे चीजें छोड़ दे और मसीह में अच्छी तरीके से चल। गलत टीचिंग छोड़ दे, ये गलत कंसेप्ट, हाथ रखना, नीचे गिराना, आत्मा से भरना, दशमांश के नाम पे चंदा इकट्ठा करना, ठीक है, ताड़ा अभिषेक और क्या बोलते सीनियर पास्टर पापा कहलाना। तो मत्ती 27 मैं कल ही तेरे को बताया, मत्ती 27 क्या कहता है, किसी को पापा, किसी को फादर, किसी को गुरु नहीं कहलाना। अगर यूड़े भावे ने बोल दिया ना तो भैया नहीं करने का वो, नहीं तो वो यूड़े भावे, वो जूदास लायन है, ठीक है, तू डुप्लीकेट शेर है, तू डुप्लीकेट क्या है, टाइगर है, लेकिन वो ओरिजिनल बब्बर शेर है, तो उससे सामना नहीं कर पाएगा। बस वे क्या कर, गलत टीचिंग छोड़ दे और सही टीचिंग में आ जा। तो मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये राजेश पाउल ये गलत टीचिंग में इतना भरमाया गया है, जैसे हवा को शैतान ने क्या किया था, उसके पूरे दिमाग में कंट्रोल किया था और उसका बीज पेरा था। आज राजेश पाउल को क्या किया है, ये शैतान ने कंट्रोल करके उसका शैतान का बीज उसके अंदर डाला है। इसलिए वो ये गलत फहमी में क्या कर रहा है, कलीसिया चला रहा है, गलत फहमी में लोगों को फंसा रहा है और क्या कर रहा है, और वो शैतान के चेले बना रहा है, ना कि मसीह के। तो इसलिए आप सब सावधान रहो और ये गलत टीचिंग को एक्सपोज करो। तो प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय।